हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम वो बताने वाले हैं कि जो आप अभी तक ले कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जो एकदम नथिंग के बराबर पढ़े हैं, वो अगर ये चैप्टर आप क्लियर कर लोगे या 5 दिन या 10 दिन या जितने जब तक बचा है तब तक में क्लियर करते हो तो आपका चलिए ये जो है जियोग्राफी में 20 मार्क्स 20 अगर जितना भी क्वेश्चन आएगा जियोग्राफी का आप उसको हल कर पाएंगे। चलिए अब ये अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बताने जा रहे हैं कि हमारे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सभी एग्जाम में जो सिटी वाले एग्जाम में इस वाले चैप्टर से जरूर 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इससे हमारा पहला है जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये हमारा पृथ्वी की गतियां हैं। क्या है ये पृथ्वी की गतियां से रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम लास्ट में बताएंगे कि इससे कौन सा रिलेटेड कैसा क्वेश्चन बनता है। पृथ्वी की गतियां में हम क्या पढ़ेंगे कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम बता दे रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन आता है। चलिए, जो पृथ्वी की गतियां हैं, जो हमारी पृथ्वी की गति वैसे तो 2 प्रकार की होती है। एक घूर्णन परिक्रम होता है, एक घूर्णन होता है और एक क्या होता है, एक हमारा घूर्णन होता है। एक हमारा घूर्णन होता है और एक हमारा क्या होता है, एक हमारा दूसरा का हमारा क्या होता है, परिक्रमण होता है। दूसरा का हमारा क्या होता है, परिक्रमण होता है। परिक्रमण होता है। और घूर्णन किसे कहते हैं और परिक्रमण किसे कहते हैं, ये आप सबको बता दे रहे हैं। घूर्णन उसे कहते हैं कि जो जैसे अपने अक्ष पर ही घूरे, जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी से अपने अक्ष पर ऐसे 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 घूमती रहे, उसे हम क्या कहेंगे, घूर्णन। परिक्रमण क्या कहते हैं, परिक्रमण से सूर्य का अगर चक्कर लगा रही है पृथ्वी, तो इसको जो लगा रही है ऐसे ऐसे, इसको हम करेंगे कि परिक्रमण। ये हमारा ऐसे ऐसे घूम के ऐसे ऐसे गोल गोल ऐसे, ये हमारा परिक्रमण जो अपने स्थिर स्थान पर घूम रही है, स्थिर स्थान पर घूमती हुई उसे कहते हैं घूर्णन। और जो है वैसे कैसे घूमती है, पता है पृथ्वी कैसे घूमती है, वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। ये नहीं कि पूर्व से पश्चिम की, ऑप्शन दिया रहेगा कि पश्चिम से पूर्व की पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण की उत्तर, ऐसे नहीं। इसको हम किससे कैसे घूमता है, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है। और क्या इसमें और कैसा क्वेश्चन आएगा, इसको हम बता देंगे। और इसके डिटेल के बारे में थोड़ा डिटेल में जाएंगे। और जो है कि पृथ्वी जो पूरे परिक्रमा काल के समय एक ही तरफ झुकी रहती है, एक ही तरफ। और इसमें दिन और रात भी पूछे जाते हैं कि दिन कैसे होता है, रात कैसे होती है, पृथ्वी का मौसम परिवर्तन कैसे होता है। वैसे तो पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन किस कारण से होता है, दिन और छोटे बड़े होने का क्या कारण है, इसका मतलब प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। प्रदीप्त वृत्त उसे कहते हैं, इसे हमारी पृथ्वी को ऐसे काट देती है। ये इसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो जो ये रेखा काटती है, जो ये रेखा बीच वाली काटती है, इसी को हम कहते हैं कि प्रदीप्त वृत्त, मतलब अलग करने वाले को ही कहते हैं प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। और इसके बारे में और जान लेंगे कि जो 22 दिसंबर का है, कैसे वो 22 सितंबर को दिन और रात क्यों मतलब बराबर होते हैं, सूर्य का प्रकाश किस पे पड़ता है, क्षमा का दिन और रात कैसे होता है, इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। पृथ्वी की गतियाँ इस चैप्टर से आप उससे 2 या 3 क्वेश्चन हर ईयर्स में सीटेट में पूछता है। अब बात करते हैं दूसरा चैप्टर में क्या बात करेंगे कि हम अब हमारा दूसरा चैप्टर बात करेंगे कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का दूसरा वाला कौन सा होगा, ये हो गया हमारा सोलर सिस्टम। जो सोलर सिस्टम है, इससे भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे हैं, जिससे दो तीन क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। सभी जितने सब्जेक्ट हम बताएंगे, ये अगर पढ़ेंगे तो मान लीजिए कि आपका ज्योग्राफी का जितना भी क्वेश्चन है, आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप हल न कर पाए। और ये इसमें सोलर सिस्टम से रिलेटेड ही हम लास्ट में जितने भी चैप्टर हम बता रहे हैं आप सबको, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम बताएंगे लास्ट में। और देख भी लेना कि कैसा कैसा क्वेश्चन आता है ये हमारे सीटेट वाले पेपर में। तो इसमें ये होता है कि जैसे सूर्य ग्रहण, सोलर सिस्टम में क्या होता है, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, चंद्रमा ग्रहण कैसे लगता है, पृथ्वी किसके बीच में आ जाती है, सूर्य किसके बीच में जाता है, कि सूर्य ग्रहण हो जाता है, चंद्र ग्रहण होता है, उल्कापिंड क्या होते हैं, और क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, पुष्य तारे क्या होते हैं, ये उल्कापिंड क्या होते हैं, ये सबसे रिलेटेड होता है सोलर सिस्टम। और बात करते हैं कि अब बात करेंगे कि तीसरा वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये तो मान लीजिए कि इसको अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। ये तो बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये ग्लोब से ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन नहीं आए। इसमें ग्लोब में ये बताया जाता है कि जैसे कटिबंध बताया जाता है, ग्लोब क्या है, पृथ्वी गोलार्ध में किस रेखा पर पड़ती है, कर्क रेखा पर पड़ती है, कि किसका कोड बनाती है, ये ग्लोब क्या है, काल्पनिक रेखा है, ये ग्लोब को 2 भागों में से तो काटा जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कराएंगे। पहले तो ग्लोब के बारे में कुछ हम आप सबको बता दे रहे हैं कि ग्लोब कैसे काटते हैं। देखिए, ये हमारा हो गया, क्या हो गया, ये हमारा हो गया ग्लोब, ये हमारा ग्लोब हो गया। इसे तो हम हाथ से बना रहे हैं, लीजिए अच्छे इससे बना देते हैं। ओह सॉरी, अब इससे बनाएंगे ये। अब हाथ से नहीं बनाएंगे इससे। ये मान लीजिए इसको, तो इसको क्या करेंगे, ये हमारा गोला हो गया, ये गोला हो गया। तो क्या करें, एक ग्लोब बनाना है हमको, तो इसको क्या करेंगे, मान लीजिए ऐसे हम ये ऐसे
काट देंगे। ये हमारा क्या होगा, 0 अंश का होगा। 0 अंश अक्षांश और अक्षांश कहो चाहे तो विषुवत वृत्त कहो, अक्षांश और विषुवत वृत्त दोनों का होता है। ये हमारा ऊपर वाला क्या होता है, ये ऊपर वाला हमारा कर्क रेखा होता है। नीचे वाला जो है मकर रेखा। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री का कोण बनाती है और मकर रेखा भी 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये हो गया हमारा ऊपर वाला हो गया आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त हो जाता है। इसको ये मतलब कौन सा कोण बनाती है, ये 66.5 डिग्री का आर्कटिक बना। ये हो गया अंटार्कटिक। ये अंटार्कटिक भी 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारे इधर हो गया सूर्य, इधर हो गया सूर्य। ये हमारे सिर के ऊपर सबसे पहले कर्क रेखा पर पड़ती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलिए, अब इसी के साथ अब हम क्या करेंगे कि 4 चैप्टर के बाद अब करेंगे इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे कि हमारा कैसा सीटेट में प्रश्न पूछा जाता है। अच्छा चलिए एक बार हम इसको भी देख लेते हैं कि 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। और क्या होता है, और ये हमारा सूर्य है। सूर्य ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे जो है घूम रहा है ना। 22 सितंबर को सूर्य का प्रकाश किस पे पड़ता है, ये हमारा मकर रेखा पे पड़ता है। मकर रेखा पे पड़ता है 22 दिसंबर को सूर्य का प्रकाश। और पड़ता है इधर, क्या पड़ता है इधर 21 जून को पड़ता है। किस पे पड़ता है, ये हमारा कर्क रेखा पे पड़ता है। ऊपर वाला कर्क रेखा होता है, नीचे वाला मकर रेखा। और जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, या विषुवत रेखा भी कहते हैं, या अक्षांश भी कहते हैं। तीन कहते हैं। वही जो पृथ्वी को ऐसे ऐसे काटता है, बीच में से जो काटता है, उसे हम कहते हैं अक्षांश कहते हैं, विषुवत कहते हैं, कुछ कहते हैं। 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। ये भूमध्य रेखा पर सूर्य के प्रकाश सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ रही है। और ये कब पड़ रही है भूमध्य रेखा को, इतने पड़ रही है। ऊपर वाला हमारा क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध होता है। नीचे वाला क्या होता है, हमारा दक्षिणी गोलार्ध। चलो अब हम इसी के साथ अब हम क्या करेंगे, इसी से रिलेटेड अपना क्वेश्चन देखेंगे कि किस हिसाब से क्वेश्चन आता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं उसी से रिलेटेड अपना क्वेश्चन, जो कि सभी एग्जाम में का सीटेट वाले एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, जो कि सभी आंसर पेपर में जब से 2011 से सीटेट स्टार्ट हुआ है तब से ही ये ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भूपर्पटी वह स्थान जहाँ भूकंप की तरंगें आरंभ होती है उसे क्या कहा जाता है। जहाँ पे भूकंप की तरंगें जहाँ से स्टार्ट होती हैं, आरंभ होती हैं, उसे हम कहते हैं उद्गम केंद्र कहते हैं। और जहाँ पे जो जिसे भूकंप हुआ हो, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि उद्गम केंद्र। और जहाँ पे यहाँ पे आके समाप्त हो रहा है भूकंप हमारा, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अभिकेंद्र। उद्गम केंद्र वह होता है जहाँ से भूकंप तरंगें स्टार्ट होती हैं, तरंगें आरंभ होती हैं, और जहाँ भूकंप खत्म हो जाती है वहाँ उसको कहते हैं अभिकेंद्र। ये पूछा गया अनसॉल्व पेपर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं दोस्तों। अब हमारा क्या है कि दूसरा क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे आदर्श है। पूरे इसको छोटा कर लेते हैं, पूरा नहीं दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्या है कि वही है कि जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श माना गया कौन सी परत है। पहले हम जान लेते कि हमारे परत कितने होती हैं। हमारे परत होते हैं वैसे तो 4 परत होते हैं। कौन का क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, नहीं 5 परत होती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। ये हमारा कौन वाले स्थान पे आता है, क्षोभ मंडल। सबसे पहले क्षोभ मंडल आता है, और दूसरा का आता है हमारा समताप मंडल आता है, और तीसरा का हमारा क्या आता है, मध्य मंडल आता है। तीसरा का हमारा मध्य मंडल आता है, और चौथा हमारा क्या आता है, चौथा हमारा आता है ताप मंडल। ताप मंडल को हम बाह्य मंडल, ये हमारा चौथा मंडल है। और 5वां मंडल हमारा क्या है, बहिर्मंडल। और जो क्षोभ मंडल में है, जो सबसे ऊपरी परत को हम क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल हमारे मौसमी घटनाएं होती हैं, और ये सबसे निचली परत की होती है। सबसे निचली परत में क्षोभ मंडल होता है, और जबकि इसमें मौसमी सिर्फ घटनाएं उत्पन्न होती हैं। और अब बात करते हैं हम समताप मंडल के। हम बात कर क्या करते हैं कि समताप मंडल में हमारा ये जो है क्षोभ मंडल के ऊपरी वाली परत होती है क्षोभ मंडल, समताप मंडल हमने। और सबसे अब बात कर लेते हैं मध्य मंडल की। मध्य मंडल में क्या होता है कि ये सबसे ठंडी परत होती है, और इसमें उल्कापिंड जब आते हैं तो ये क्या करते हैं, जल जाते हैं। उल्कापिंड आते हैं तो इस परत में, मध्य मंडल में उल्कापिंड जल जाते हैं, और ये सबसे ठंडी परत होती है। अब बाह्य मंडल क्या है, बाह्य मंडल इसमें तो नहीं, बाह्य मंडल के बारे में बता देते हैं कि इसमें बाह्य मंडल में हमारा रेडियो तरंग परिवर्तन होता है, और सबसे गर्म परत होती है, और ताप में भी सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है। किसमें, बहिर्मंडल है, सबसे कम आयु होती है। और बहिर्मंडल जो है, इसमें हाइड्रोजन प्लस हीलियम से ये बना है बहिर्मंडल। और इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, जो हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि समताप मंडल में हम क्या करते हैं, हवाई जहाज को उड़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्रहों समूह में से चारों ग्रहों के निम्नलिखित समूह में से चारों के
समूह के चारों ओर छल्ले होते हैं, जो हमारे छल्ले होते हैं, जो छल्ले अभी दिखाए हम, जो हमारे ग्रह होते हैं उसके, ये हमारा जो ग्रह है तो इसके चारों ओर ऐसे छल्ले बने होते हैं, ऐसे 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 छल्ले बने होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये किस, इस छल्ले जो हैं किससे बने होते हैं, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारे शनि और बृहस्पति और यूरेनस से मिलकर बना होता है छल्ले। किससे, शनि और बृहस्पति यूरेनस से मिलकर छल्ले छल्ले इसके चारों ओर छल्ले होते हैं, शनि और बृहस्पति यूरेनस। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो इसको बताना है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा केवल पृथ्वी का चक्कर लगाता है परंतु अपने अक्ष पर चक्कर नहीं लगाता। ये तो हमारा गलत है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है, केवल अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है, ये भी गलत है। और चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने से कहीं अधिक समय पृथ्वी का चक्कर लगाने में लगता है। नहीं, दोनों बराबर ही लगते हैं चक्कर लगाने में। और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय सूर्य भी अपने अक्ष पर एक चक्कर करने में लगता है, इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला के डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है। इसको तो हम बताए हैं अभी ही कि कौन सा ऐसा मंडल है। मंडल हमारे कितने होते हैं, मंडल हमारे होते हैं 5 होते हैं। कौन से मंडल होते हैं, क्षोभ मंडल जबकि सबसे निचली परत होती है, और ये जो है इसमें मौसमी घटनाएं होती हैं, और दूसरा होता है संताप मंडल जिसमें हवाई जहाज उड़ाने के लिए वो होते हैं, और मध्य मंडल है जबकि सबसे ठंडी परत होती है और उल्का पिंड इसमें आके जल जाते हैं। वायुमंडल जो है इसमें रेडियो प्रसारण होता है, या तो रेडियो तरंग का परावर्तन होता है या गर्म परत। सबसे ठंडी परत मध्यमंडल में होता है। इस रेडियो प्रसारण जो है एक किसमें आता है, रेडियो प्रसारण हमारा आता है वायुमंडल में। वायुमंडल में क्या है, रेडियो प्रसारण का वितरण होता है। इसका राइट आंसर है जो हमारे बी है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश क्या है, भूमध्य रेखा या आर्कटिक वृत्त या मकर रेखा या कर्क रेखा। जो हमारा है भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली रेखा, ये हमारा जो भारत है उसमें मध्य रेखा जो गुजरती है वो हमारा होता है कर्क रेखा से भारत जो गुजरती है, ये हमारा राइट आंसर है। इसका हमारा डी इज द राइट आंसर। अगर दोस्तों हमारा ये आपका थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी, और क्या करें, और प्लस लाइक भी कर दीजिए। चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।